नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक नए वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे कि लिविंग रिलेशनशिप के खिलाफ पार्लियामेंट में अभी हाल ही में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाने की मांग की गई है। तो इसमें हम समझेंगे कि लिविंग रिलेशनशिप होता क्या है, इंडिया में उसकी क्या लीगल वैलिडिटी है, अभी दुनिया के अलग अलग देशों में क्या स्थिति है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए हुआ क्या कि अभी एक हरियाणा के बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने कहा कि यह एक इविल की तरह है लिविंग रिलेशनशिप, इसको जल्द से जल्द इंडिया में इसके खिलाफ कानून लाना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हरियाणा में एक जगह है भिवानी महेंद्रगढ़, वहाँ के सांसद हैं जिनका नाम है सांसद धर्मवीर सिंह। सांसद धर्मवीर सिंह द्वारा इसके खिलाफ यानी लिविंग रिलेशनशिप के खिलाफ कानून बनाने की मांग की गई है। ठीक है, अब इन्होंने कहा क्या 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 तर्क दिए, पर उन्होंने कहा कि यह खतरनाक है और हानिकारक बीमारी की तरह है, समाज को यह नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है, क्योंकि इन्होंने यह माना कि शादी के लिए माता पिता की अनुमति जो है इंडियन कल्चर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंडियन कल्चर की बात की इन्होंने, और इन्होंने कहा कि जो विवाह है सामाजिक व्यक्तिगत मूल्यों और पसंद की बात तो है, उसके साथ साथ जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसको भी देखा जाना चाहिए, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इन्होंने कहा कि हाल ही में समाज में देखिए कि तलाक की जो दर है, तलाक बढ़ते जा रहे हैं समाज में, उसका वजह क्या है? उसका वजह है प्रेम विवाह। इन्होंने ऐसा अपने तर्क दिए और इन्होंने यह कहा कि जो प्रेम विवाह, जितने भी प्रेम विवाह होने वाले हैं उसमें माता पिता की सहमति को अनिवार्य बना दिया जाए, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी कंसेंट मस्ट हो जाए। अब आगे ये देखते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप होता क्या है। लिविंग रिलेशनशिप का देखिए मतलब ये है कि जब कोई कपल शादी किए बिना ही, मतलब शादी किए बिना ही एक घर में पति पत्नी की तरह रहता है तो वह कहलाता है लिविंग रिलेशनशिप। और लेकिन इंडिया में अभी यह प्रावधान है कि कोई शादीशुदा व्यक्ति जब तक तलाक नहीं कर देता लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। मतलब अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति है, उसको किसी दूसरे पार्टनर के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना है तो उसको तलाक करना पड़ेगा। अब आगे यह समझते हैं कि भारत में अभी इसकी कानूनी स्थिति क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कानून क्या कहता है। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 21 के तहत ये अधिकार है कि दो बालिग लोग शादी करने के बाद या बिना शादी किए एक साथ रह सकते हैं। अगर दो बालिग हैं, मतलब लड़की 18 की है, लड़का 21 का है, तो दोनों चाहे शादी किए हों चाहे ना किए हों एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, और आपने ये देखा है कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको जो सीआरपीसी की धारा 125 है, इसके तहत भरण पोषण का अधिकार होता है अगर उनका तलाक हो जाता है तो। इसी कानून के तहत जो लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं हैं इनको भी भरण पोषण का अधिकार दिया गया है। मतलब अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है महिला और बाद में उसका अलग हो जाए, दोनों अलग हो जाते हैं, तो उनको भी भत्ता या भरण पोषण मिलेगा। अब इसमें कोर्ट की क्या राय है, हम कोर्ट की राय पे विचार करते हैं कि देखो, पहला मामला 1978 में बद्री प्रसाद बनाम डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग रिलेशनशिप को वैध माना है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये क्या है, दिस इज द लीगल। ठीक है, इसके बाद और कई सारे मामले आते गए, जैसे 2010 में एक मामला है सुप्रीम कोर्ट में जिसके तहत लिव इन रिलेशनशिप को घरेलू संबंध का दर्जा दे दिया गया, और इसके तहत भी जो लिव इन रिलेशनशिप के पार्टनर्स हैं पति पत्नी की तरह एक दूसरे के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं, जो घरेलू हिंसा एक्ट आया था 2005 में। मतलब सिर्फ लिविंग रिलेशनशिप संबंधों को घरेलू दर्जा ही नहीं, बल्कि यहाँ दो अविवाहित और अलग अलग लिंग के बीच का रिश्ता होना चाहिए। ठीक है, ये बात कही गई है। अब एलजीबीटीक्यू समुदाय शादी के बावजूद या किसी और के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने वालों पर यह निर्णय लागू नहीं होता। मतलब एलजीबीटीक्यू समुदाय और कोई शादीशुदा व्यक्ति किसी और के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है तो उस पर यह डिसीजन लागू नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है।
अब अगला मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था कि मान लीजिए कोई लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है और उससे कोई संतान पैदा हो जाती है, कोई बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो क्या होगा, लीगल होगा इलीगल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लिविंग रिलेशनशिप में कोई कपल है तो उससे जो पैदा हुई संतान है वह क्या होगी, लीगल होगी, वैध होगी, अवैध नहीं होगी। ठीक है, और ऐसे बच्चे को वैधता और पैतृक संपत्ति में अधिकार दोनों दिया जाएगा। ठीक है, अब और कई सारे केसेस आते गए लगातार और लिविंग रिलेशनशिप को लगातार एक तरह से वैधता मिलती गई। बाद में जो 2016 का सबसे लेटेस्ट केस है उसके तहत पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं गुजारा भत्ता पाने की प्राप्त होंगी। अगर मान लीजिए अलगाव होता है तो उनको गुजारा भत्ता दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि अलग अलग देशों में क्या स्थिति है। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें, यूएसए की, यूएसए में क्या कंडीशन है, यूएसए में है कि हम लिविंग रिलेशनशिप में साथ में तो रह सकते हैं लेकिन लीगल पार्टनर का दर्जा नहीं मिलेगा, लीगल पार्टनर का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ब्रिटेन में क्या है कि बिना शादी साथ रहने वाले को भी लीगल पार्टनर का दर्जा दिया जाएगा, मतलब अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसको लीगल पार्टनर का दर्जा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में है कि शादीशुदा लोगों के लिए लिविंग रिलेशनशिप वैध है, लीगल है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में शादीशुदा लोग भी, यहाँ की बिना शादीशुदा तो रह ही सकते हैं, शादीशुदा लोग भी लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। कनाडा में क्या है कि कनाडा में कुछ मामलों में लिविंग रिलेशनशिप को भी शादीशुदा जैसे अधिकार है, मतलब जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं कोई कपल उनको भी शादीशुदा कपल जैसे अधिकार दिए गए हैं। फ्रांस में क्या है कि फ्रांस में लिविंग रिलेशनशिप दो लोगों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है कि दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके आपस में साथ रह रहे हैं, रह सकते हैं। भारत में क्या है कि भारत में इसके बारे में अभी तक कोई कानून नहीं है लेकिन साथ रहने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो अब आपके लिए इन सारी डिस्कशन से मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कानून महिलाओं के भरण पोषण से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे हैं कि ICRPC 125, फिर CRPC की धारा, दंड प्रक्रिया संहिता, दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता की धारा 145, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125, ये सारे हैं। इसके तहत आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना। थैंक यू।